जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं एवरेज की एक और क्लास लेकर। मैथ्स की क्लास आपकी चल रही थी, कुछ प्रश्न आपको करवा दिए गए थे। चलिए देखते हैं आज क्या है। क्रमागत अंतर 10 वाली कुछ संख्याओं का औसत 500 है, तो नया औसत क्या होगा यदि। विकल्प एक दिया है इन्होंने प्रश्न में, अगली 10 नई संख्याएं शामिल हो, अर्थात एक बार इसका उत्तर आपको निकालना है। बी, प्रारंभ की 10 संख्याएं हटा दी जाए, अर्थात प्रारंभ की 10 संख्याएं हटा दी जाए। तो पहले आप क्या करेंगे, ए में निकालेंगे यदि अगली 10 नई संख्याएं शामिल कर ली जाए। तो आपको कल बताया गया था कि औसत में बदलाव, औसत में बदलाव बराबर क्या था, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बटे 2 गुना अंतर। ये आपका कल फॉर्मूला आपको बताया था और ये सिद्ध भी करवाया था फॉर्मूला, और इसमें आपको समझाया गया था कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको आप कैपिटल ए लीजिए और इसको कैपिटल बी लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका ए। तो ए में कैसे करेंगे, उसने क्या किया, अगली 10 संख्याएं, तो बदलाव बराबर संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 नई संख्याएं शामिल की, 10 बटे 2, अंतर कितना है 10, अर्थात 50। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत, पहला औसत कितना है 500, तो 500 जमा 50 बराबर 550। अब बी में क्या है, बी में क्या है, प्रारंभ की 10 संख्याएं हटा दी जाएं। क्या है, हटा दी जाएं। तो औसत में बदलाव, औसत में बदलाव, संख्याओं की संख्या कितनी 10 बटे 2 गुणा अंतर कितना, अंतर 10 वाली, बराबर 50। अब ये 50 प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये आपको लास्ट क्लासेस में बदलाया गया था कि यदि औसत में बढ़ोतरी होगी, औसत बढ़ेगा कब, यदि क्रमागत संख्याओं में बाद में संख्या जोड़ दी जाए और शुरुआत से हटा दी जाए, और औसत घटेगा यदि संख्याएं शुरुआत में जोड़ी जाए और बाद से हटाई जाए। तो ये भी आपका औसत में जुड़ेगा। नया औसत क्या होगा, 500 जमा 50 बराबर 550, अर्थात ए और बी दोनों का 550। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, कुछ सम संख्याओं, जैसे ही सम संख्या है अर्थात उनका अंतर 2 है, कुछ सम संख्याओं का औसत 101 है। कितना औसत है, औसत है उनका 101। यदि इसी क्रम की 10 संख्या अंत में शामिल कर ली जाए या की जाए और 5 संख्याएं प्रारंभ में शामिल की जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो प्रथम बदलाव, प्रथम बदलाव कितना होगा, कितनी संख्याएं शामिल की गई हैं 10 बटे 2, अंतर कितना है 2 का, अर्थात 10। अब ये 10 प्लस का होगा, क्यों होगा प्लस का, क्योंकि संख्याएं अंत में शामिल की गई हैं, अंत में शामिल की गई हैं। बदलाव 2, द्वितीय बदलाव, द्वितीय बदलाव कितना है, 5 संख्याएं बटे 2 गुना अंतर 2 का, अंतर 2 है, अंतर 2 क्यों है, अंतर बराबर 2 क्योंकि संख्याएं सम है। आ रही बात आपकी समझ में, तो फिर 2 से 2 5, ये माइनस का होगा,
माइनस का। अब ये माइनस का क्यों होगा, ये भी कल लास्ट वाली क्लास में आपको बताया गया है, लेकिन हम यहां लिख देते हैं क्योंकि संख्याएं शुरुआत में शामिल की गई है या प्रारंभ में, शुरुआत में शामिल की गई हैं। अब नया औसत क्या होगा, नया औसत होगा आपका 101 पहले था, 10 ये जुड़ गए और 5 ये घट गया, अर्थात 106 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड का औसत आर है तो a-10, b-10, c-10, y-10, z-10 का औसत क्या होगा। अर्थात प्रति एक में से आपने 10 घटा दिया है, चूंकि ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड का औसत कितना है, आर है। अब इनका औसत आर है तो इन्होंने क्या किया है, यह प्रत्येक संख्या में से 10 घटा रहा है, प्रत्येक संख्या से घटाई गई राशि कितनी है, 10। तो आपको बतलाया गया था कि यदि प्रत्येक संख्या में से कोई भी संख्या घटाई जाएगी तो उतनी ही संख्या औसत में से घटेगी, यदि कुछ जोड़ी जाएगी तो उतनी संख्या औसत में जुड़ेगी। प्रत्येक संख्या में यदि 1 से गुना किया जाएगा तो औसत में 1 से गुना होगा, यदि 10 से भाग दिया जाएगा तो औसत में भी 10 से भाग दिया जाएगा। नया औसत, तब नया औसत क्या होगा, नया औसत बराबर औसत कौन सा, पुराना माइनस घटाई गई राशि, अर्थात r-10 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी एक्स वाई जेड का औसत आर तो a-101, b-101, c-101, ऐसे ही z-101 का औसत क्या होगा। तो औसत क्या है, औसत है आर घटाई गई राशि बराबर 101, नया औसत r-101 क्यों होगा, क्योंकि 101 प्रत्येक संख्या में से घटाई गई राशि है। आ रही है बात आपकी समझ में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए r-101। नेक्स्ट, क्या प्रश्न है, प्रश्न है m से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, तो m+7 से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहला औसत क्या है, औसत आपका कितना दिया गया है, औसत बराबर n, किसका, m से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का। अब क्या कह रहा है ये, m+7 से शुरू होने वाली संख्याओं का औसत कितना होगा। जब m में 7 जोड़ दिया तो औसत में भी n+7 होगा, उत्तर आपका होगा n+7। अब ये क्यों होगा, इतने शॉर्ट तरीके से हमने कैसे कर दिया, पहले संख्याएं क्या थी, पहले संख्याएं किससे शुरू हुई थी, m से, तो m, m+1, m+2, m+3, m+4, ये क्रमागत 5 आपकी संख्याएं थी। लेकिन नई संख्याएं क्या हैं,
नई संख्याएं आपकी क्या है, m+7 से शुरू है। m+7 तो यहाँ क्या होगा, m+8, m+9, m+10, m+11। तो प्रत्येक संख्या में 7 की बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी है, 7 की बढ़ोतरी हुई है। अतः आपके औसत में भी कितनी बढ़ोतरी होगी, 7 की बढ़ोतरी होगी। कैसे, जैसे देखिए ये यहाँ पर कितना आएगा, 5m+4 3 7 और 2 9 और 1 10। और ये यहाँ पर कितना आएगा, 5m+11 21 30 और 15 45। अब संख्या कितनी है, 5, यहाँ कितनी है 5, 7 8 7 15 15 और 9 24 और 10 34 और 11 45। ठीक है, आ रही है बात आपकी समझ में या नहीं आ रही है, आ रही होगी, समझ गए आप। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, m से शुरू होने वाली 8 क्रमागत संख्याओं का औसत n है और m-3 से शुरू होने वाली 8 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। m से शुरू होने वाली कितनी संख्या है, चूंकि क्रमागत संख्याओं की स्थिति बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा ही है, m से बदलकर m-3 हो गई है। अतः औसत भी n से n-3 हो जाएगा। ये हमने डिटेल में आपको पहले प्रश्न में बता दिया है। तो नया औसत कितना होगा, नया औसत होगा n-3 1। जैसे कैसे, पहले प्रश्न में क्या था, यहां पर कितने का बदलाव हुआ, बदलाव संख्याओं के टोटल में बदलाव कितने का हुआ, 5m+10 था तो यहां बदलाव हुआ था 35 का। 35 का कितनी संख्याओं पे बदलाव हुआ था, 5 संख्याओं पे, अर्थात 7 का बदलाव हुआ। इसीलिए हमने औसत में 7 को जोड़ा था। यहां पर नया औसत क्या होगा, n-3। नेक्स्ट, m से शुरू होने वाली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है तो m+2 से शुरू होने वाली 6 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहां पर कुछ अलग दिया गया है, क्योंकि यहां 5 क्रमागत है और यहां पर 6 क्रमागत है। अभी तक प्रश्नों में उसने संख्याओं को नहीं बदला था, परंतु अब उसने 5 संख्याओं के बजाय 6 संख्याएं कर दी है। क्रमागत संख्याओं की स्थिति m से बदलकर, पहले किससे शुरू होती थी, m से, अब m से बदलकर m+2 हो गई है। आ रही है बात आपकी समझ में। अतः औसत भी n से n+2 हो जाएगा। परंतु क्या कंडीशन इसमें है, इसमें कंडीशन है कि संख्याएं 5 की बजाय अब 6 हो गई है, परंतु संख्याएं 6 हो गई है। अतः कुल औसत या नया औसत, कुल औसत बदलाव, कुल औसत में बदलाव के बाद नया औसत कितना होगा, n+2 + 1/2 बराबर n+2.5, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2n + 5/2। ये होगा कैसे, आप देखिए कैसे होगा। इसमें आपका आंसर आया 2n + 5
बटे 2 ऑप्शन नंबर 2। लेकिन ये कहाँ से आया? हमने बाद में एक संख्या जोड़ी, हमने बाद में जोड़ी गई संख्या बराबर 1, तो बदलाव कितना होगा? बदलाव की संख्या है 1, अंतर है 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 का। और ये 2 का तो बदलाव पहले हो ही गया था, ये 1 बटे 2 यहाँ से आया आपका, अर्थात 2n प्लस 5 का 2 में भाग। नेक्स्ट, क्या है प्रश्न में? कुछ क्रमागत संख्याओं का एक क्रम है जिसमें शुरू से 11वीं एवं अंत से 11वीं संख्या का योगफल 180 है, तो बताओ। क्या पूछ रहा है? प्रारंभ से 5वीं संख्या व अंत से 5वीं संख्या का योग। दूसरे में पूछ रहा है संख्याओं का औसत। ABCD आपको दिए गए हैं विकल्प, आपको बताना है। तो अब इसमें क्या है, आप सुनिए, नोट करके लिख लीजिए आप। यदि कुछ संख्याएं क्रमागत हैं तो उन संख्याओं में जो योगफल पहली अर्थात प्रारंभ से व अंत से पहली संख्या का योगफल होगा, वही प्रारंभ से 10वें अंत से 10वीं संख्या का योगफल होगा। अर्थात संख्याओं के योगफल में क्रम वही रहना चाहिए। जैसे क्या है? जैसे 1 नंबर, यदि प्रारंभ से 7वीं तो अंत से भी 7वीं। 2 क्या है? यदि प्रारंभ से चौथी तो अंत से भी चौथी, इनका योगफल समान होगा। कैसे होगा? जैसे देखिए, आप संख्या लीजिए, जैसे एक श्रेणी ली आपने, जैसे श्रेणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब प्रथम संख्या क्या है? 1, अंतिम संख्या है 11, तो इनका योग कितना होगा? इस 1 का और इस 11 का योग होगा 12, इस 2 का और इस 10 का योग होगा 12, इस 3 का और इस 9 का योग होगा 12। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, यदि हमने प्रारंभ से प्रथम संख्या ली है तो अंत से भी हमें पहली संख्या लेनी होगी। यदि प्रारंभ से हमने तीसरी संख्या ली है तो अंत से भी हमें तीसरी संख्या लेनी होगी। इसी प्रकार क्या है? इसी प्रकार प्रारंभ से 11वीं और अंत से 11वीं संख्या का योगफल यदि 180 है, क्या है? प्रारंभ से 11वीं प्लस अंत से 11वीं संख्याओं का योगफल कितना होगा? 180 दिया है, तो प्रारंभ से 5वीं प्लस अंत से 5वीं संख्याओं का योगफल भी कितना होगा? 180। अर्थात इसका उत्तर आया 180। अब दूसरा क्या कह रहा है? ये संख्याओं का औसत। अब हम जानते हैं कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को यदि हम जोड़ करके 2 से भाग दे दे तो औसत आ जाएगा। तो 2 नंबर क्या है? औसत बराबर प्रथम संख्या जमा अंतिम संख्या बटे 2। तो इनका योग कितना है? अभी यहां आपको समझाया कि प्रथम अंतिम का भी वही होगा और तीसरी से और अंतिम से तीसरी का भी वही होगा, अर्थात 180 बटे 2 बराबर 90। सेकंड का आंसर क्या? 90, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या है? 51 क्रमागत संख्याओं का एक क्रम है जिसमें प्रारंभ से दूसरी और अंत से दूसरी संख्या का योगफल, प्रारंभ से दूसरी प्लस
अंतिम से दूसरी संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बराबर कितना होगा? 400 दिया गया है। आई बात आपकी समझ में? अब ये क्या कह रहा है कि प्रारंभ से 10वीं और अंत से 10वीं। तो पहले प्रश्न में बताया गया प्रारंभ से 10वीं प्लस अंतिम से 10वीं संख्याओं का योगफल कितना होगा? ये योगफल भी 400 होगा। अब कह रहा है कि संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू रूल संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। इसने क्या पूछा है? संख्याओं का औसत पूछा है, कितना होगा? औसत बराबर, औसत कितना है? संख्याओं का औसत कितना है? तो अंतिम या प्रारंभ प्रथम संख्या जमा अंतिम संख्या बटे 2, और इनका योग कितना था? 400 बटे 2 बराबर औसत आएगा 200। आ रही है आपकी बात समझ में या नहीं आ रही है? पहले प्रश्न में बताया है तो औसत कितना है? 200 और इनका योग आया 400। विकल्प ए नहीं है, विकल्प बी नहीं है, विकल्प सी नहीं है, तो विकल्प डी नन, नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई भी आपका उत्तर नहीं है। क्योंकि प्रारंभ से दूसरी व अंत से दूसरी संख्या का औसत कितना था? 400। तो वही प्रारंभ से 10वीं और अंत से 10वीं संख्या का योगफल भी 400 आएगा। औसत कितना आएगा? प्रथम जन्म अंतिम। तो यहां पर जब 10वीं और अंत से 10वीं का 400 है तो प्रथम और अंतिम का भी 400 होगा, बटे में 2, औसत आया आपका 200, जो कि विकल्प में सही उत्तर नहीं दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर ए प्लस एल बटे 2, जहां पर ए प्रथम पद है और एल अंतिम पद है, अर्थात ए प्रथम संख्या और एल अंतिम संख्या यदि वे संख्याएं क्रमागत हैं, यदि संख्याएं क्रमागत हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, 7 क्रमागत सम संख्या, ये सम आ गया अर्थात अंतर 2 का है। सम संख्याओं का औसत 56 है, तो इस क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? इस समय सबसे छोटी संख्या क्या होगी? चूंकि संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं हैं, अतः संख्याओं में अंतर, संख्याओं में अंतर बराबर 2। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि मध्यपद क्या होता है? मध्यपद किसका? संख्याओं का मध्यपद होता है विषम संख्याओं की संख्या जमा 1 बटे 2। यह मध्यपद का मान होता है। किसका? मध्यपद का मान होता है। आई बात आपकी समझ में? नहीं आई? आ गई होगी। तो मध्यपद कैसे निकालेंगे? इसमें मध्यपद क्या है? संख्याएं कितनी है? 7 है। कितनी है? संख्याएं हैं उन क्रमागत संख्याओं का। जैसे ये 7 है, ये क्या है? कुछ क्रमागत संख्याएं हैं। कितनी? कुछ क्रमागत संख्याएं हैं जो विषम है। उन क्रमागत संख्याओं का औसत या मध्यपद बराबर होता है। जबकि विषम संख्याओं में, विषम क्रमागत संख्याओं में, ये लिखिए आप, विषम क्रमागत संख्याओं में मध्यपद बराबर औसत के होता है, या ये कह लीजिए औसत मध्यपद के बराबर होता है। अब संख्याएं कितनी है? संख्याएं हैं 7 प्लस 1 बटे 2। क्या है? 7 प्लस 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 अर्थात 4।
4वां पद या चारवीं संख्या का मान। चारवीं संख्या का मान क्या है? 56। यहां मत लिखिए, प्रश्न अनुसार औसत कितना दिया गया है? 56। और ये 56 क्या? 4वां पद। 56 क्या? 4वां पद आया, अर्थात 7 लगातार पदों में थे, 7 क्रमागत पदों में से चौथा पद हमारा 56 आया है। इस क्रम में सबसे छोटी संख्या, इस क्रम में सबसे छोटी संख्या प्रथम पद होगी। प्रथम पद होगी। तब संख्या कितनी होगी? 56 माइनस 3 गुणा 2। 2 क्यों लिया है? क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है संख्याएं सम है, अर्थात 50 इज योर राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक बार और समझ लीजिए। संख्याएं क्रमागत है, सम है, तो अंतर हो गया 2 का। किन्हीं भी विषम, 7 क्या है? विषम है ना। 7 क्रमागत संख्याएं अर्थात विषम संख्याएं हैं, तो उनका जो मध्य पद होता है वो होता है विषम संख्याओं की संख्या प्लस 1/2। ये एक रूल है। जबकि विषम और क्रमागत संख्याओं में मध्य पद होता है, वही उनका औसत होता है। और ये औसत किसके बराबर दिया गया है? 56 के। लेकिन हमारे अनुसार वो क्या है? चौथा पद है, अर्थात चौथी संख्या है। तो प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम संख्या होगी 56 माइनस, उसमें से 3 घटा देंगे तो प्रथम संख्या आ जाएगी। और 3 क्यों घटाएंगे? अंतर 2 है तो 2 से गुना भी करेंगे, अर्थात 56 माइनस 3 गुना 2 बराबर 50। नेक्स्ट, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 107 है, तो इस क्रम में सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए क्या होगी? जो पहले अभी प्रश्न में किया है हमने वही इसमें करेंगे। चूंकि 5 क्रमागत विषम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 107। तो मध्यपद कितना होगा? मध्यपद 5 जमा 1/2 बराबर 3वां पद। 3वां पद कितना है? 107 है। और संख्याएं कितनी है? 5 है। तो क्या कह रहा है? इस क्रम में सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर प्रथम पद। प्रथम पद कैसे? 107 माइनस 2 गुना 1 या 2, 2 गुना 1 या 2 गुना 2 विषम संख्या है। आपको याद होगा, आपको बताया था कि विषम संख्याओं का यो अंतर भी 2 होता है और सम संख्याओं का भी। 2 गुना 2 अर्थात 107 माइनस 4 बराबर 103। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अंतिम पद, अर्थात 5वां पद। 107 जमा 2 गुना 2 बराबर 111। तो संख्या आपकी क्या आई? ये आया आपका 5वां पद। 5वां पद और ये प्रथम पद। तो 103 और 111, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 88 है, तो इस क्रम में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। चूंकि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 88। तो मध्यपद क्या होगा? मध्यपद होगा आपका 9 प्लस 1/2 अर्थात 5वां पद बराबर 88। अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर अर्थात
9वां पद, वो कैसे होगा 88 जमा 2 गुना 4 अर्थात 88 जमा 8 बराबर 96 इज योर राइट आंसर। ये यहाँ 2 से क्यों किया, क्योंकि सम संख्या है, क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2, और चूंकि मध्य पद 5वां पद है, हमें कौन सा निकालना है 9वां पद, तो उसमें चार संख्याएं और ज्यादा होगी ना, एक संख्या में 2 बढ़ रहा है तो 4 संख्याओं में कितना बढ़ेगा, 4 संख्याओं में 8 बढ़ेगा, इसलिए आपका आंसर कितना आया 96। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी योर बैथिंग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।